ये कह दिया था एक भी इस यूनिवर्सिटी का बेरोजगार हो तो एडीओ का फॉर्म भरो भाई। पर आज नौकरी देने की बजाय इन नकम्मे लोगों की वजह से वाइस चांसलर साहब को कहना चाहता हूं कि समय रहते इस्तीफा दे जाओ और इनको गिरफ्तार करवाओ, क्योंकि मेरे एमपी बनया पासे सारी पार्टी भाई डर की तारत है कदे आम घर आगे छोरे नेता बन जाए तालिया का काम तो। अगर किसी की औलाद नकम्मी हो जाए तो हमने तो उनकी ठेकेदार ले रखी। खातर संघ में चुनाव होने चाहिए। एमपी साहब आज ये कह करके जाओ जब कांग्रेस को ताकत मिले, लेकिन अहंकार, सत्ता का नशा और जिस तरीके का ये काम इन्होंने किया, यानी कि सुरक्षा अधिकारी हमारे बच्चों पर लाठी चलाए, ये कति सहन नहीं हो सकता। हम लड़ेंगे और जब तक ये सुरक्षा अधिकारी और ये जो नाम आप लोगों ने एफआईआर में दिए हैं, सस्पेंड करने से कोई काम प्रोफेसर साहब नहीं चलने वाला। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, इन पे आपराधिक मामला है, इनको गिरफ्तार करके जेल के शिक्षकों के पीछे बंद करो। बाकी फैसला अदालत और कानून करे। जो हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग है, क्योंकि जो स्टाइफंड का मामला था शुरुआत तो शायद यही से है। भाई एक बात बताओ, आप लोगों का तो स्टाइफंड भी रख दिया, अब रमलू वाला काम हो रहा है। बोला रे रमलू तो रोज कई देर लाग जाएगी, बोला ताई भीतर जाती जाइए रोंदी जाइए, इसलिए रमलू को उसने। आज बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ क्या हुआ? असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर लीक हुए, सील तोड़ दी गई। ना तो एचपीएससी का चेयरमैन की गिरफ्तारी, ना एचपीएससी के सेक्रेटरी की गिरफ्तारी, और फिर बात को बिना करती पर्ची। मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी में मुझे उस दिन याद है, हमारे कुछ साथी शायद गड़बड़ में है, करूंगा बात। अरे भले आदमियों, तुम्हारे लिए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो काम कर दिया था। आज मेरा सीना 56 इंच का असली तो महाराज है। एमपी साहब, इस यूनिवर्सिटी के अंदर सबको डॉक्टर साहब याद होगा, ये कह दिया था एक भी इस यूनिवर्सिटी का बेरोजगार हो तो एडीओ का फॉर्म भरो भाई। पर आज नौकरी देने की बजाय इन नकम्मे लोगों की वजह से हमारे बच्चों का स्टाइफंड बंद कर दिया गया और फिर कह दिया 25% क्यों देंगे? 25% 75 ने के शुरू कर दिया। 100% लोगों को देना पड़ेगा, 100% को, क्योंकि पहले से देते आ रहे हम लोग। तो भाई बात यह है, कोई भी आंदोलन लंबा चलाना है। और हरियाणा में कामरेड पृथ्वी सिंह जी के बाद केयूके में चलाया था, कामरेड पृथ्वी सिंह जी ने सबसे बड़ा आंदोलन चलाया था। राज किसका था मैं नहीं बोलूंगा, मैं बताया ना, मैं कई तरह का रूप रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन था। गवर्नर यूनिवर्सिटी के और चीफ मिनिस्टर के सामने उन्होंने अपनी डिग्री फाड़ करके रख दी कि मुझे गिरफ्तार करो, फांसी चढ़ाओ, लेकिन मैं छात्रों की लड़ाई लड़ूंगा। अन्याय हो रहा था। हाँ, अभी उसकी भी आएंगे, वो है, अभी मैं बताऊंगा। आज सुबह ही देवीगढ़ गांव के लोग मेरे पास आए। ये फैसला हुआ था, जिन्होंने जमीनें दी हैं उनका एडमिशन में रिजर्वेशन रखी गई, सीट रिजर्व रखी गई थी, सारी वो बंद कर दी, स्टाइफंड बंद कर दिया। जो हमारे साइंटिस्टों ने पैदावार को बढ़ाने के लिए काम करने थे, उनके ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह कर दिए। विशेष तौर से हमारी जो बहनें हैं, वुमेन, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया। एक बेचारी ने, दिव्या फोगाट के साथ क्या हुआ,
ये सारी बातें मैं आपके माध्यम से वाइस चांसलर साहब को कहना चाहता हूं कि समय रहते इस्तीफा दे जाओ और इनको गिरफ्तार करवाओ, क्योंकि नैतिक जिम्मेवारी वाइस चांसलर की है। वाइस चांसलर साहब इन सबको गिरफ्तार कराओ, इसके बाद आप यहां से छोड़ करके जाओ, तब जाकर के यहाँ के बच्चों को न्याय मिलेगा। उससे नीचे हमें कुछ भी स्वीकार नहीं, ठीक होगा। लेकिन एक प्रतिज्ञा कराऊंगा तारे से भी, बहुत बड़े आंदोलन इसी यूनिवर्सिटी में से निकले हैं और छात्र संघ के चुनाव रुकवाना ही हरियाणा प्रदेश की कोई सरकार थी सबसे बड़ा जुल्म था। पहला जुल्म एमपी साहब यहां हुआ, मैं एमपी था, मेरे खिलाफ यहां स्पोर्ट्स कॉलेज बंद हुआ। स्पोर्ट्स कॉलेज में हमारे बड़े जबरदस्त बच्चे निकलते थे। फिर हम वहां सेंटर में गए, एक लड़ाई लड़ी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने के स्पोर्ट्स के थोड़ा सा चलाया सिस्टम। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये बार बार क्यों किया। अगर यहाँ छात्र संघ के चुनाव होते, सबसे पहले तो यह है कि मेरे एमपी बनया पाचन सारी पार्टी भाई डर की तारत है, कदे आम घर आके छोरे नेता बन जाए, ताड़ा का काम डूब जाए। अब हरियाणा की आस आपके बीच में बैठी है, जो स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से नहीं आए, और ठीक है, इनका बापू है, उनके दादा थे, लेकिन ये संघर्ष करके आए। ऐसे आओ, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पैरासूट से जो डाले जाते थे, वो क्यों डाले जाते थे? क्योंकि बोला जेपी को नहीं बनने दूं, तो ने दोबारा छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए। सब पार्टियों का राज आया, कराया भाई किसी ने? जो पारिवारिक पार्टी जो उनका राज आया, करवाया चुनाव? क्यों नहीं करवाया? क्योंकि ये सौदा गणा खड़ा है, जे एक बार मैंने इजाजत दे दे, करड़ा काम है लोगों। तो मेरी भाषा समझ गए होगे, सारे का काम डूब रहा है, एक न छोड़ के। क्योंकि भाई अगर किसी की औलाद नकम्मी हो जाए तो हमने तो उनकी ठेकेदार ले रखी। और छात्र संघ में चुनाव होने चाहिए। एमपी साहब आज ये कह करके जाओ, जब कांग्रेस को ताकत मिले तो यहाँ सबसे पहले छात्र संघ के चुनाव करा दो। इस तरह की जाति होनी बंद हो जाएंगी, चाहे ये यूनिवर्सिटी हो, चाहे केयू के हो, चाहे एमडीयू हो, और चाहे हमारी जो लोहास है, ये तो हमारी 3 यूनिवर्सिटी तो हमारे शहर में ही। छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि कभी गरीबों के बच्चे राजनीति में ताकतवर ना बन जाए।